नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ममता तिवारी। मारुति और सुजुकी कंपनियों की हरियाणा के साथ 40 साल की सुनहरी साझेदारी को सेलिब्रेट करने के लिए गुरुग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईएमटी खरखोदा में नया प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटन के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और मारुति कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में बढ़ेगा रोजगार, मारुति सुजुकी और HSIIDC में करार। नया प्लांट लगाने जा रही मारुति सुजुकी। IMT खरखोदा में लगेगा मारुति का तीसरा प्लांट। जमीन आवंटन को लेकर एग्रीमेंट साइन। मारुति सुजुकी ने सौंपा 2131 करोड़ का चेक। हरियाणा में अब रोजगार बढ़ेंगे। देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अपना तीसरा प्लांट लगाने जा रही है। मारुति और सुजुकी कंपनियों की हरियाणा के साथ 40 साल की सुनहरी साझेदारी को सेलिब्रेट करने के लिए गुरुग्राम में कार्यक्रम में आयोजन किया गया। इस दौरान IMT खरखोदा में नया प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटन के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी का तीसरा प्लांट लगेगा, जिसमें करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मारुति सुजुकी 11,000 लोगों को रोजगार देगी। सुजुकी टू व्हीलर 2,000 लोगों को रोजगार देगी। 75% आरक्षण के हिसाब से प्रदेश के 10,000 लोगों को लाभ मिलेगा। मारुति सुजुकी ने HSIIDC को 2131 करोड़ का चेक सौंपा। वहीं सुजुकी टू व्हीलर ने 266 करोड़ का चेक सौंपा है। ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहाँ ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के उसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप ये यहाँ उठाया गया है, लिया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा मारुति 40 साल पुराना इतिहास दोहरा रहे हैं। मारुति ने प्रदेश में उद्योग की सूरत को बदला है। उन्होंने कहा कि समझौता हरियाणा में विकास की नई पटकथा लिखेगा। मारुति सुजुकी ने HSIIDC से 900 एकड़ जमीन ली है। 40 साल पहले भी मारुति सुजुकी का MOU हुआ था। 2400 करोड़ रुपए HSIIDC के माध्यम से हरियाणा को दिया गया है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक MOU हुआ था, जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था। और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया MOU हुआ, और जिसमें ये 900 एकड़ जमीन जो HSIIDC के द्वारा हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था, और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है। और मारुति ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार आज लगभग 2400 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार को HSIIDC के माध्यम से ये दिया है। और मैं समझता हूँ हरियाणा के इतिहास में ये सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन इस प्रकार का ये हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और मारुति कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव मौजूद रहे। अभी तक रोजगार पाने के लिए क्षेत्र के युवा बड़े शहरों का रुख करते रहे हैं, लेकिन मारुति के आने से IMT खरखोदा में स्थानीय स्तर पर लाखों रोजगार मिलने लगेंगे। औद्योगिक इकाइयों के लगने से जो लोग बाहर से आकर यहाँ पर काम करेंगे, उनके रहने, खाने पीने और अन्य व्यवस्थाओं के रूप में भी नए रोजगार उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी और HSIIDC में करार होने से IMT खरखोदा में स्थापित होने वाली इकाइयों में लाखों रोजगार उपलब्ध होंगे। इसका भी सीधा फायदा खरखोदा क्षेत्र के युवाओं को मिलने वाला है।
मारुति और सुजुकी कंपनियों की हरियाणा के साथ 40 साल की सुनहरी साझेदारी को सेलिब्रेट करने के लिए गुरुग्राम में आयोजित किए गए कार्यक्रम में IMT खरखौदा में नया प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटन के समझौते हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति के कारण गुरुग्राम विकसित हुआ। गुरुग्राम के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इजाफा हुआ, कई कंपनियां यहां आईं, अन्य इंडस्ट्री ने भी गुरुग्राम की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन RC भार्गव से निवेदन किया कि मारुति का कॉर्पोरेट ऑफिस अभी तक दिल्ली में है, इसे भी हरियाणा शिफ्ट किया जाए। मारुति के कारण से गुरुग्राम विकसित हुआ, रोजगार मिला, और गुरुग्राम के कारण से इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक एक प्रकार का जो हमारा प्रगति है, वो गुरुग्राम के इस इंडस्ट्री के कारण से हुई है। मारुति अकेली एक यूनिट इस नाते से नहीं सोचते हम सोचते हैं इनके कितने ही एंसिलरीज हैं, हजारों की संख्या में अन्य सप्लायर्स इनके, वो पूरे गुरुग्राम को उन्होंने एक ऐसे स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर बेस बात किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, एक आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है, तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। मारुति इज गुरुग्राम, गुरुग्राम इज हरियाणा। तो इसलिए मारुति का और हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूंगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कभी कृषि का केंद्र होता था, लेकिन कृषि के साथ साथ राज्य उद्योग में आगे बढ़ा और आज हमारा हरियाणा वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर का फ्रेंडली डेस्टिनेशन बन गया है। आज देश भर का अगर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री का मैं कहूं तो 50% सारे देश भर का वो हरियाणा में है। चाहे वो कारों की कंपनियां हो, चाहे मोटरसाइकिल की हो, चाहे ट्रैक्टर की हो, चाहे पार्ट्स हो, चाहे ये जो लिफ्टर्स होते हैं, जेसीबीज हैं, तो इस प्रकार की ये सब जो चीजें हैं ये आगे बढ़ रही हैं। और अब हरियाणा चूंकि कभी कृषि का एक केंद्र होता था, स्थान होता था, लेकिन कृषि के साथ साथ उद्योग में आगे बढ़ा। उद्योग में भी आज वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर है, हरियाणा उसका एक डेस्टिनेशन बना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, खरखौदा नया विकसित होता हुआ क्षेत्र है। ये एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर दूर, रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे से 18 किलोमीटर दूर है और KMP से भी इसका लिंक है। यहाँ मारुति जैसी बड़ी कंपनियों के निवेश करने से औद्योगिक माहौल को सकारात्मक बल मिला है। IMT खरखौदा ये अपने आप में नया विकसित होता हुआ हमारा क्षेत्र है। जब प्रारंभ में बात चली, इन्होंने फैसला किया कि IMT खरखौदा हमारे लिए उचित है, क्योंकि IMT खरखौदा ये एयरपोर्ट से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन जो सोनीपत है उससे भी 18 किलोमीटर दूर है, जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें भी 18 किलोमीटर दूर है, और KMP के ऊपर तो एक प्रकार का इसका लिंक KMP एक महत्वपूर्ण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर स्थित है। बहरहाल मारुति सुजुकी के पास से पहले से ही हरियाणा में 2 प्लांट हैं। अब इस प्लांट के लगने से हर साल करीबन 2,50,000 वाहनों की उत्पादन क्षमता होगी। इस प्लांट के साल 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। हरियाणा वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं फतेहाबाद में 29 मई को कांग्रेस पार्टी की विपक्ष आपके समक्ष रैली होने जा रही है। इस रैली को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान संबोधित करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, साथ ही कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सारे जिलों के प्रोग्राम करके रुक जाएंगे, एक विधानसभा में जाएंगे, एक कस्बे में जाएंगे, एक गांव में जाएंगे और आपको मजबूर कर देंगे। चंडीगढ़ के उस सियासत को छोड़कर आपको भी आना पड़ेगा। जैसा जब हमने प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम के रखते ही इनको भी टोहाना में और गोड्डा में प्रोग्राम रखने के लिए इनको आना पड़ा। दोनों को आना पड़ा ना। और ये दो कौन सी पार्टियां हैं, बीजेपी और जेजेपी। ये भी मैं कहना चाहता हूं, आज ये सत्ता में जरूर है, लेकिन प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी के अंदर
सत्ता में वो लोग जाते हैं जो जन भावना के अनुसार चुन के जाते हैं, लेकिन ये जन भावनाओं के अनुसार चुन के बनी हुई सरकार नहीं, लोग नहीं जाते थे, ये जन भावना को धोखा देकर बनी हुई सरकार है। तो वहीं सिरसा के स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता दूसरी बार शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की। इस बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में पीड़ित व्यक्ति निराश होकर न्याय की उम्मीद में आता है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलवाना हम सबकी ड्यूटी है। जिले में दूसरी बार ग्रीवेंस कमेटी में आना मेरा हुआ और इसमें 14 शिकायतें थी। इसमें 6 जो हैं वो पुरानी थी, काफ़ी समय से लंबित थी और 8 नई थी। तो जितनी लंबित थी तो सभी की सभी आज यहाँ ग्रीवेंस कमेटी से ड्रॉप कर दी गई है और जो नई थी उसमें से 4 पेंडिंग हैं, 4 का तुरंत हमने निपटारा कर दिया। अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, कोई सड़क ठीक होने की, कोई ट्यूबवेल की, कोई बैंक का कोई मुआवजा नहीं मिला या किसी के घर छोटी छोटी बेटियां हैं वो भी कोई ले गया उनको, इस तरह की अलग कुछ कंप्लेंट जो बहुत पुरानी थी, तो बहुत पुरानी थी। उनके केसेस कोई सेशन में चल रहा था तो कोई हाई कोर्ट में चल रहा था। तो ऐसे 14 में से 10 कंप्लेंट्स का हमने आज निपटारा कर दिया, 4 बाकी हैं। इनको नेक्स्ट मीटिंग तक हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसपी साहब को भी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको हमने बोला है। तो वहीं आगे बढ़ते हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इससे माना जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। कुलदीप ने खुद ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी भी दी है। ये वो तस्वीर है जो ट्वीट की गई है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुलदीप बिश्नोई इस वक्त पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से उनके मुलाकात की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और साफ तौर पर इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है और ये माना जा रहा है कि क्या कुलदीप बिश्नोई अपना पाला बदल देंगे। वहीं इस पर लगातार अलग अलग टिप्पणियां सभी नेताओं और की सामने आ रही है। सांसद सुनीता दुग्गल की अगर बात करें या फिर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, दोनों की तरफ से अपने अपने बयान इसमें निकलकर सामने आई है। लेकिन साफ तौर पर बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के साथ ये तस्वीर जिसमें दोनों नेता हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान है, आखिर क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे? चलिए अब आपको कुलदीप बिश्नोई का सियासी सफर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए अब तक का सियासी सफर पर नजर डालते हैं। तो 1987 में राजनीति में एंट्री की कुलदीप बिश्नोई ने 1998 में पहली बार विधानसभा का उपचुनाव जीता और साथ ही साथ 2004 में भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीते थे कुलदीप बिश्नोई। साथ ही 2006 की अगर बात करें तो कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी हंचका बनाई थी। ये उनका सियासी सफर है जिसमें 2011 में हिसार से लोकसभा का उपचुनाव वो जीते थे और उसके बाद अगर हम देखें तो 2011 से 2014 तक बीजेपी से गठबंधन रहा और साथ ही 2016 में कांग्रेस में हंचका का विलय हो गया। साथ ही 2016 में जब कांग्रेस में विलय हुआ तो 2019 में आदमपुर से विधानसभा चुनाव जीते कुलदीप बिश्नोई। बड़ा राजनीतिक सफर और अब तक सब में जीत दर्ज करते हुए कुलदीप बिश्नोई नजर आ रही हैं। अगर आप उनके सियासी सफर पर नजर डालते हैं तो 2019 में आदमपुर से विधानसभा चुनाव जीते कुलदीप बिश्नोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई पहले भी बीजेपी के साथ अलायंस में रही हैं। देखिए ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं
वो इतने लिबरल हैं इस मामले में, और कुलदीप बिश्नोई हमारे पहले अलायंस रह चुके हैं और उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है, तो कुछ ना कुछ अच्छे संकेत नज़र आने चाहिए। फ़ायदा होगा उनके आने से अगर वो आते हैं तो भाजपा में? देखिए, ऐसा है कि ये निर्णय जो है वो माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे संगठन ने मिलकर लेना है कि किसको जो है वो सम्मानजनक तरीके से हमें जो है अपने उसमें शामिल करना है, नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। मुझे लगता है कि ये सब निर्णय जो है हमारा संगठन मिलकर ले। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि उनको अभी कुछ पता नहीं है और अगर वो बीजेपी में शामिल होंगे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की। कोई भी जब खैर ठीक है कोई बड़ा नेता जाता है, थोड़ा स्वाभाविक रूप से कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक फिलहाल की परिस्थितियाँ हैं, इस समय कोई कांग्रेस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष से जाने या ना जाने से कोई। महम के ITI में पानी पीने की समस्या से छात्र जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनका धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और SDM को एक ज्ञापन सौंपा। देखिए रिपोर्ट। IIT में पानी की समस्या, सड़क पर उतरे नाराज छात्र, कॉलेज के अंदर किया धरना प्रदर्शन, दूषित पानी पीने को है मजबूर, पानी से बीमार पड़ रहे हैं छात्र। प्रदर्शन और नारेबाजी करते छात्र ITI के हैं। कॉलेज में पानी की समस्या से छात्र परेशान हैं। पिछले कई दिनों से छात्र पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन छात्रों के बीच कॉलेज में एक वाटर कूलर है, जिसमें पानी तो आता है लेकिन दूषित, जिसे पीकर छात्र बीमार पड़ रहे हैं। एक वाटर कूलर होने की वजह से पानी जल्द खत्म भी हो जाता है। छात्रों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो सड़क पर उतर गए। परेशानी को लेकर छात्रों का क्या कहना है, वो आप पहले खुद सुन लीजिए। तो हम ITI बंद कराएंगे, रोड जाम कराएंगे, लिखित ज्ञापन देवाएंगे। पानी की दिक्कत है, बच्चे हमारे सुबह पानी खत्म हो जाओ 10 बजे, 9 बजे ITI के बाहर जाकर पानी पीगा, जब निधि संस्थान पे वो हमें छो मावा, अगर फिर हमारे लेक्चर शॉर्ट हो जाए, देर हो जाती है, हमारे सब छो मारते हैं हमको। क्यों? हमारी मजबूरी है सर, बाहर पानी पीने जाना पड़ता है सर। 3 पूरी ITI में हजारों बालक आते हैं सर, उनमें एक वाटर कूलर चला सर, और एक वाटर कूलर में जी वो अभी पानी की स्मेल बहुत गंदी आ रही सर, जिसके कारण बालका में एजा जैसी बहुत बीमारियां आने आ रही है सर। ITI प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों ने SDM प्रदीप अहलावत को ज्ञापन सौंपा और पानी की समस्या दूर करने की मांग की। महम से राजकुमार गिरोत्रा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिरसा में शहरी निकाय मंत्री की अध्यक्षता में जी प्लान के कार्यों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नालो विधायक अभय चौटाला भी मौजूद रहे। वहीं डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान अभय चौटाला ने जी प्लान के पैसों को लेकर कई आरोप लगाए। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। दरअसल ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको आरोपों के बारे में बताते हैं। जी प्लान का पैसा सही ढंग से खर्च नहीं हुआ, ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कुछ लोग इस पैसे का दुरुपयोग करते थे, ये दूसरा बड़ा आरोप है जो अभय चौटाला की तरफ से लगाया गया। साथ ही तीसरा ये आरोप था कि विधायकों को खर्च होने वाले पैसों की जानकारी नहीं होती। ऐलानाबाद में सबसे अधिक पैसों का दुरुपयोग हुआ। साथ ही ये कहा कि चुनाव के दौरान पैसों का दुरुपयोग होता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। हिसार की बेटी 2 बच्चों की मां होने के बाद भी हर परिस्थितियों को मात देते हुए अपने सपनों को पूरा कर रही है, जिसके बाद उसका संयोग ससुराल वाले और पति भी कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बेटियां नहीं बेटों से कम, जज्बा हो तो राहें आसान। हिसार की इस बेटी को सलाम। बसों के टायर खुद करती है फिट। मां बनने के बाद भी हौसले बुलंद। कहते हैं हौसले बुलंद हों और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो परिस्थितियां आड़े नहीं आती और राहें आसान हो जाती हैं। हिसार की इस बेटी से मिली जो परिस्थितियों को मात देकर
अपने सपनों की उड़ान को भर रही है। इस बेटी का नाम मधु शर्मा है, जो 2 बच्चों की मां भी है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ITI में मोटर मैकेनिक का कोर्स कर रही है। ये बसों के टायर खुद फिट करती है। मधु अपने कॉलेज में 39 लड़कों के बीच शादीशुदा अकेली लड़की है जो कोर्स कर रही है। अपने सपनों को लेकर मधु का क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। इस कोर्स के अंदर मेरे हिसार में तो मैं अकेली लड़की हूँ सर। 40 बच्चे हमारी क्लास में, जिसमें 39 लड़के हैं सर। मैं अकेली लड़की हूँ। और आप हरियाणा की बात करें तो सर हरियाणा में हम 2 ही लड़कियाँ हैं। एक मेरे को नहीं पता अभी कौन से उसमें है और एक मैं हूँ सर। हम हरियाणा में गिनती की 2 ही लड़कियाँ हैं। मैं यही चाहती हूँ कि हमको मतलब हमें प्रेरणा का स्रोत बन सके कि हमको देख के लड़कियाँ इस फील्ड में आएँ आगे। नहीं कि मोटर मैकेनिक है, मैं यही सोचती थी कि लड़कियां इस फील्ड में क्यों नहीं आती हैं, बल्कि इस फील्ड में सर मतलब हमारे पास कई ऑप्शन है। मधु के लिए ये कोर्स करना आसान नहीं था। उनके घर की हालत अच्छी नहीं थी। पड़ोसियों ने तंज कसे, लेकिन शादी के बाद उनके ससुराल और पति का पूरा सहयोग मिला। परिजनों ने तो किसी ने नहीं रोका, बाकी आम जनता है सर। कई जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं गुड़िया अच्छी बात है भाई आप इस फील्ड में, और कुछ लोग कहते हैं गुड़िया आपने ये क्या चीज़ चुनी भाई। कोई सिलाई का चुनते, कोई ब्यूटिशियन का चुनते, या कोई भी मतलब हटके करते। सर मेरी शादी 2005 में हुई थी। मेरे ससुराल वाले हैं जो मतलब है वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरे मायका है जो, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है। और इन सबसे ऊपर जो बढ़ के है वो मेरे हस्बैंड है सर, चंद्रशेखर। वो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। उन्हीं की बदौलत मैं इस लाइन में आ पाई हूँ। मधु की शादी 2005 में हुई थी। वो 2 बच्चों की माँ भी है। मधु का सपना बाकी लड़कियों से कुछ अलग हटकर करने का था, जो उन्होंने कर दिखाया। वो उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो कहती हैं कि शादी और बच्चों के बाद पढ़ाई करना आसान नहीं होता। हिसार से प्रवीण की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए फिलहाल हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।